हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमी पूर्णिया बिहार। आज हम लोगों का मोशन का दूसरा क्लास है। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैप्टर का पहला क्लास नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और आइए हम लोग आज दूसरा क्लास करते हैं मोशन चैप्टर का। हमने पिछले क्लास को काफी मजेदार तरीके से पढ़ाया था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए आप लोग हमारा पहला क्लास मोशन चैप्टर का देख सकते हैं। आइए हम लोग मोशन चैप्टर का दूसरा क्लास करते हैं। आज स्पीड, हम लोग डिस्प्लेसमेंट तक पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आइए क्या टर्म है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? हम लोग कितना फास्ट चल सकते हैं या फिर कितना स्लो चल सकते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है? हम लोग कितना फास्ट चल सकते हैं या फिर कितना स्लो चल सकते हैं। स्पीड का मतलब यही होता है। अब स्पीड में फिर क्या है? एवरेज स्पीड। स्पीड में क्या है? एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। मान लीजिए हम यहां से 5 मिनट चले, फिर हम 5 मिनट रेस्ट ले लिए, 5 मिनट चले और हम फिर 5 मिनट रेस्ट ले लिए, और हम फिर से 5 मिनट चले, यानी हम यहां से यहां गए, यहां से यहां जाने में हमको 5 मिनट लगा, यहां से यहां जाने में हमको 5 मिनट लगा, और फिर यहां से यहां, और फिर हम क्या किए? यहां रेस्ट ले लिए, फिर क्या किया? हम रेस्ट ले लिए 5 मिनट। कितना मिनट रेस्ट ले लिए? 5 मिनट रेस्ट ले लिए, और फिर हम यहां से 10 मिनट चले, यानी एवरेज स्पीड में हमारा ये 5 मिनट भी ऐड होगा। एवरेज स्पीड में हमारा क्या होगा? ये 5 मिनट भी ऐड होगा। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ 2 किलोमीटर चले और यहाँ पे हम 4 किलोमीटर चले, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या हुआ? 4 + 2। टोटल डिस्टेंस मेरा क्या हुआ? 4 + 2 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ 6 किलोमीटर। लेकिन जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो टोटल टाइम से करेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड देंगे। किससे देंगे? टोटल टाइम से डिवाइड। अब हमारा टोटल टाइम क्या होगा? 5 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। ये नहीं कि हम ये 5 मिनट रास्ते में रेस्ट किए तो इसको छोड़ देंगे, नहीं, ये वाला भी टाइम ऐड होगा, यानी टोटल टाइम 5 और + 10 कितना हो जाएगा? 20 मिनट। हम यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट से डिवाइड नहीं देंगे, ये रेस्ट वाला टाइम भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। यही हुआ एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। यानी हम जो रेस्ट किए, हम यहां से कहीं जा रहे थे और रेस्ट किए, तो रेस्ट करने वाला भी टाइम हमारा इसी में ऐड हो गया। एवरेज, जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो टोटल टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एवरेज स्पीड में। अब देखिए क्या हमारा यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बताइए? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? क्लास में भी आप लोग जाते होंगे, स्कूल में भी जाते होंगे, तो सबका एक यूनिफॉर्म रहता है, यानी एक जैसा ड्रेस रहता है। बोला था यूनिफॉर्म में आओ, एक जैसा ड्रेस, एक जैसा बैग, हर चीज एक जैसा रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ये एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी एक जैसा स्पीड। यानी हम 1 मिनट में अगर 1 मिनट में हम अगर 1 मीटर चले या 5 मीटर चले, अगले 1 मिनट में भी हम लोग 5 मीटर ही चलेंगे, वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम 10 मिनट में यानी 10 मिनट में 2 किलोमीटर चले तो नेक्स्ट 10 मिनट में हम क्या करेंगे? 2 ही किलोमीटर चलेंगे। ये नहीं कि ये 2 मिनट में हम 5 किलोमीटर गए और अगले 2 मिनट में हम 6 किलोमीटर चले गए, नहीं। इस 2 किलोमीटर में अगर हम इस 2 किलोमीटर में 5, अगर हम इस 2 मिनट में 5 किलोमीटर चले तो नेक्स्ट जो होगा उस 2 मिनट में भी क्या करेंगे? 5 किलोमीटर ही चलेंगे। यानी हम 2 मिनट में 5 किलोमीटर गए तो अगले 2 मिनट में भी फिर क्या करेंगे? 5 किलोमीटर जाएंगे। ये नहीं कि हम 6 किलोमीटर में चले जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म, यानी एक समान चाल, यानी एक जैसा। अब हम यहां से जा रहे हैं, कहीं पे गए, स्पीड मेरा क्या हो गया? फास्ट हो गया। फिर 1 मिनट बाद क्या किए? स्पीड स्लो कर लिए। फिर नेक्स्ट मिनट क्या किए? हम स्पीड फास्ट कर लिए, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए v को किससे डिनोट करते हैं? स्पीड से। v को किससे डिनोट करते हैं? स्पीड से। और s क्या होता है? डिस्टेंस। और t क्या होगा? टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यानी जो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। हम 1 मिनट में 5 मीटर गए तो नेक्स्ट जो 1 मिनट होगा हम उसमें 6 मीटर चले जाएंगे, 8 मीटर चले जाएंगे। मान लेते हम 10 मिनट में 2 किलोमीटर गए
और अगले 10 मिनट में जो है हम 3 किलोमीटर चले गए, यानी 1 किलोमीटर ज्यादा चले गए, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, यानी एक जैसा एक समान स्पीड नहीं है, उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए हम यूनिट कैसे पता चलेंगे? डिस्टेंस का हमको पता है मीटर होता है, टाइम का पता हमको क्या होता है? सेकेंड होता है, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर इसका किलोमीटर होता है, क्योंकि हमसे यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं पूछा, सिर्फ यूनिट के बारे में बताना है। अगर मान लेते हैं एस का डिस्टेंस, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, और ये टाइम मान लेते हैं आवर में होगा, यानी किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम यूनिट पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसको भी यूनिट में प्रॉब्लम हो उसमें यूनिट को चेंज करना भी सिखाएंगे, कैसे आप बहुत बड़े बड़े यूनिट को 1 मिनट में चेंज करते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे आप 1 सेकंड में चेंज करेंगे, या मीटर पर सेकंड को आप कैसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। यूनिट का हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको और भी नई नई जानकारी चाहिए जो आपके मतलब पढ़ाई लिखाई के तरीके को मतलब आसान कर दे, ताकि जो आपके ऊपर मतलब बोझ जैसा ना लगे। इसलिए हम एक छोटा छोटा चीज जो आपको डिस्टर्ब करता है, जैसे यूनिट में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम यूनिट का एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले, शेयर भी करें एक दूसरे मतलब अपने फ्रेंड को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक तरह का स्पीड है। वेलोसिटी क्या है? एक तरह का स्पीड है। अब स्पीड है तो वेलोसिटी का अलग नाम क्यों पड़ा? स्पीड क्यों नहीं बोला जाता? देखिए स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ ये डिफरेंस है, मतलब वेलोसिटी में स्पीड ही है, लेकिन स्पीड के साथ अगर हमको डायरेक्शन पता चल जाए उसी को वेलोसिटी कहेंगे। यानी स्पीड के साथ अगर हमको वेलोसिटी पता चल जाए तो उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। यानी डायरेक्शन विथ स्पीड, यानी डायरेक्शन विथ स्पीड, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का पता चल जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में डायरेक्शन है। वेलोसिटी में क्या? डायरेक्शन है। आप लोग को बता चुके हैं पिछले क्लास में वेक्टर और स्केलर के बारे में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब जैसे स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड में तो डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन होता तो स्पीड फिर कहलाता नहीं, वेलोसिटी कहलाता। इसीलिए स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। आइए देखिए स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। यहाँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, उसी को इस फॉर्मूला के टर्म में लिखे हैं। इसी को क्या लिखे हैं? फॉर्मूला के टर्म में, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ क्या होता है? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ देखिए स्पीड को v से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी s से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी s से डिनोट करते हैं। क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है? स्पीड ही है ना। बस वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन ऐड हो जाता है। स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो वेलोसिटी कहलाता है। जब वेलोसिटी और स्पीड लगभग सेम है, इसीलिए हम लोग वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं और स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं। बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि वेलोसिटी में जो है स्पीड होता है और उसमें डायरेक्शन ऐड होता है, यानी स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड हो गया तो वेलोसिटी कहलाता है। और देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है ना, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये एक्चुअल पाथ है और ये शॉर्टेस्ट पाथ था। आप लोग हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप लोग मोशन का हमारा पिछला क्लास देख लीजिएगा, आप लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया? और ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला लिखा के आप लोग को छोड़ देंगे, हम इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्पीड और वेलोसिटी को पहचानने में। सबसे ज्यादा किस चीज में कंफ्यूजन होती है? स्पीड और वेलोसिटी को पहचानने में। दोनों में अंतर ही पता नहीं चलता, दोनों में डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। क्यों? अब स्पीड को भी हम लोग एस से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी एस से डिनोट करते हैं। अब बोलते भी है कि स्पीड भी क्या है? एक तरह से वेलोसिटी भी एक तरह से क्या है? स्पीड, सिर्फ डायरेक्शन। स्पीड में ऐड हो जाता है तो वेलोसिटी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आइए दोनों के डिफरेंस को अगर हम पहचान लेंगे तो हम लोग को फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन स्पीड और वेलोसिटी के बीच नहीं रहेगा। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इधर स्पीड का है और इधर वेलोसिटी का है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है
इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी तो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। आप लोग को बता ही चुके हैं कि स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड करेंगे तो ही वेलोसिटी होगा। जैसे ही स्पीड में डायरेक्शन ऐड किया यानी वेलोसिटी में डायरेक्शन आ गया, वेलोसिटी में जैसे ही डायरेक्शन आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और अगर आप लोग को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में कंफ्यूजन था, आप हमारा पिछला क्लास देख सकते हैं, उसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आइए सेकेंड डिफरेंस क्या है, हाउ फास्ट और स्लो, कितना फास्ट या फिर कितना स्लो है स्पीड में। वेलोसिटी में भी है हाउ फास्ट और स्लो विथ डायरेक्शन, कितना स्लो है कितना फास्ट चल रहे हैं डायरेक्शन के साथ। हमको डायरेक्शन पता है कि हम नॉर्थ में चल रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से, या साउथ में चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, यानी कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी डायरेक्शन इसमें सिर्फ ऐड हो गया है। अब देखिए फिर दूसरा डिफरेंस देखिए, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इट्स स्पीड नीड नॉट। अगर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो स्पीड चेंज होने का जरूरत नहीं है, स्पीड ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मोशन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, डायरेक्शन से, और स्पीड का डायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्शन से नहीं है। इसीलिए कोई गाड़ी चल रही है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ली, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा और स्पीड को चेंज होने की जरूरत नहीं है। अब आइए लास्ट डिफरेंस, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। आप कभी सुने हैं कि स्पीड जो है नेगेटिव भी होता है, -20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं या -50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, नहीं, स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी कैन पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता था, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता था, हम जिस पॉइंट से जाते थे उसी पॉइंट पे आते थे। अगर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन डिस्प्लेसमेंट से है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगा, वेलोसिटी निगेटिव भी होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव, फिजिक्स में डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अब हम ईस्ट में जा रहे थे 5 किलोमीटर, फिर वेस्ट में चले गए 10 किलोमीटर, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, माइनस में आ जाए, क्योंकि अपोजिट चले गए ना, यानी डायरेक्शन के कारण इसका निगेटिव भी होगा, डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी निगेटिव भी होगा। यानी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग चैप्टर मोशन के अगले क्लास में। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हमारे इस वीडियो से तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको भी जरूरत हो उनको आप लोग शेयर करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।